हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज हम लोग छत्तीसगढ़ी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। ये इस सीरीज का सेकंड वीडियो है और ये जो आज हम लोग देखने वाले हैं ना, ये इक्वल इम्पॉर्टेंट होगा फॉर प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ठीक है, और उन सारे परीक्षा जिसमें छत्तीसगढ़ी से प्रश्न आते हैं उनके उस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चमड़े की रस्सियों को गूंथकर बनाया गया एक विशेष प्रकार का जूता, जिसे छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे? भंदई। याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भंदई। तो भंदई याद रखना। भंदई मतलब क्या है? चमड़े की रस्सियों से एक विशेष प्रकार का जूता बनाया जाता है, उसे बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में भंदई। निशुल्क भोजन का आयोजन, उसे छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? भंडारा। ठीक, आप सभी ने मोस्टली जो यहाँ के लोकल हैं वो जान रहे होंगे भंडारा, ये सुने होंगे ये शब्द को, भंडारा के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन। विवाह के समय एक रस्म विशेष के अवसर पर गाया जाने वाला गाली वाला गीत, उसे क्या बोलते हैं? भड़ौनी गीत। ये प्रीलिम्स में भी आता है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनता है कि इस गीत का संबंध कौन से रस्म से है या किस समय गाया जाता है, तो इसे विवाह के समय गाया जाता है, याद रखना। सूर्य की तेज रोशनी के कारण भूमि में होने वाली तपन, उसे बोलते हैं भूंभरा। क्या बोलते हैं? भूंभरा। ये याद रखना, सुने होंगे आप लोग ये शब्द को। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा ना तो इसे जरूर लाइक कर लेना। अगर आप लोग लाइक करते हो ना वीडियो को, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ये काम करने के लिए। देखिए इतना सारा टाइपिंग करना लगता है, टाइपिंग करने में बहुत समय लगता है। ठीक, तो आप लोग लाइक करोगे ना तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है? लाइक ही तो करना है, तो लाइक करिएगा अगर अच्छा लगे तो। जमीन के फटने से निर्मित होने वाला गड्ढा, उसे क्या बोलते हैं? भोरका। क्या बोलते हैं? भोरका। इसको याद रखना। गेहूं आटे से बनाया जाने वाला मीठी रोटी, उसको बोलते हैं मालपुआ। अगला क्वेश्चन है। खेत में पानी निकासी के लिए बनाया गया रास्ता, इसे बोलते हैं मुही। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने कॉमन वर्ड्स होते हैं ना वो एग्जाम में नहीं बनते, लेकिन जो थोड़े एक्सेप्शनल होते हैं, मतलब वो किसी को नहीं पता होता, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रश्न बन के आते हैं। सो याद रख लेना। मैं आपको एक ऑथेंटिक बुक का नाम बता देता हूँ। इस बुक का नाम है छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण, और इसके राइटर है विनय कुमार पाठक, डॉक्टर विनय कुमार पाठक। इनकी बुक अगर इन नाम से बोलोगे ना, छत्तीसगढ़ी का व्याकरण का बुक है डॉक्टर विनय कुमार पाठक की, तो आपको मिल जाएगा। बहुत फेमस बुक है, और इसी से ना सीजीपीएससी की जितनी भी एग्जाम्स हैं जिसमें छत्तीसगढ़ी पूछा जाता है वो इसी बुक से आते हैं। ठीक, एकदम ऑथेंटिक बुक है। इस बुक को अच्छे से कर लेना, आपका काम चल जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पर चले। दूध पियैया लइका के महतारी, दूध पीने वाले बच्चे की माँ को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? लई कोरहीन। क्या बोलेंगे? लई कोरहीन। इसको याद रखना। बीच बीच में जबरदस्ती में बात करने वाला, जबरदस्ती बात करने वाला, उसको बोलते हैं लपरहा। सुने होंगे, ये वर्ड बहुत कॉमन है। कृषि भूमि को खेती के लिए किसी अन्य को किराए में एक फसल या एक साल के लिए देना, उसे कहते हैं रेगहा। वह कृषि भूमि जिसे खेती के लिए किराए पे हम दें, एक साल के लिए या एक फसल के लिए, तो उसे क्या कहेंगे? रेगहा। ये वर्ड याद रखना, एक्सेप्शनल है, किसी ने सुना नहीं होगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाने वाला सुप्रसिद्ध रथ यात्रा का पर्व, इसे क्या कहते हैं? रथ दूतिया। इसे क्या कहते हैं? रथ दूतिया। एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम उसी का निकलेगा अभी के कंपटीशन को देखते हुए, जो कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब लगातार, रेगुलर, रोज, जो अपने प्लानिंग के अनुसार पढ़ रहा होगा और सेटिस्फैक्टरी पढ़ रहा होगा। ऐसा नहीं कि दो चार पेज पढ़ लिए फिर नहीं पढ़े, ऐसा नहीं। मतलब अगर डेली आपने डिसाइड किया है कि 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट डेली पढ़ना है, और उस 3 सब्जेक्ट में भी आपने डिवाइड कर लिया है कि इस सब्जेक्ट से इतना पढ़ना है, इस विषय से मुझे इतना चीज खत्म करना है, और ये रोजाना आप फॉलो करते हो डेली। अगर एग्जाम को अभी कितने दिन बचे होंगे? 30-40 डेज मान लो ऐसा एग्जाम बचा है, 30 से 40 दिन के बाद आपका एग्जाम है, तो आप डेली पढ़ ले तो भी एग्जाम नहीं निकलेगा। ये 30-40 दिन से एग्जाम थोड़ी निकलता है। अगर आप 1 ईयर, या 1 ईयर ना बोल के 6 महीने बोलूं, अगर 6 महीने किसी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लिए ना, रेगुलर बेसिस पे, तो वो एग्जाम आप क्रैक करने के लायक हो जाओगे, और हो सकता है वो एग्जाम क्रैक हो जाए।
लेकिन अगर रोज ना पढ़ के ऑल्टरनेट डेज में आप बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, आज बैठे फिर 3 दिन बाद फिर पढ़ने बैठ रहे हो, फिर 2 दिन बाद पढ़ने बैठ रहे हो, तो इससे क्या होगा, एग्जाम तो नहीं निकलने वाला। अब लक वक्त तब काम आता है ना, लक वाला चीज तब काम आता है जब एग्जाम में वैकेंसी ज्यादा हो और एस्पिरेंट्स कम हो, तब लक वक्त का फैक्टर काम करेगा। वो पहले करता था, आज से 20-25 साल पहले। अब ये लक वाला फैक्टर काम नहीं करने वाला। आता है 30-40-90 पोस्ट आया है, फॉर्म भरते हैं 2-2.5 लाख लोग, दो से दो से 2-2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख तक फॉर्म आते हैं। अब सोचो इनमें से जो पढ़ रहे हैं उन्हीं में से 90 लोग का सिलेक्शन होगा। सीजीपीएससी प्रीलिम्स में कितना पोस्ट आता है, 175, 200, 150, इसी के आसपास। मतलब इसको अपन रेंज माने तो 150 से लेकर 190, 95 या 200, इससे ज़्यादा वैकेंसी तो आता नहीं है। अब इसके लिए हर साल 2 लाख फॉर्म, 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, इस रेंज में फॉर्म आता है। और इतने एस्पिरेंट्स में से 5 से 10 हजार लोग तो मेंस का टेस्ट सीरीज पूरा ईयर देते हैं। सोचो 5 से 10 हजार एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो मेंस के लिए आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, पूरा 1 ईयर आंसर राइटिंग करते हैं। अब इस 5 से 10 हजार में से केवल इस इंटरवल में जो 150 से 200 के बीच जितनी इतनी वैकेंसी है, इन्हीं को ही जॉब मिलेगा। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट मतलब कितने रेगुलरिटी से आप बैठ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। तो जब तक ये नहीं करोगे ना, तब तक एग्जाम तो नहीं निकलने वाला, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। एग्जाम उन्हीं का निकलेगा जो कंसिस्टेंट होके पढ़ रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे चढ़ते हैं। इमली को नमक मिर्च के साथ कूटकर बनाया गया खाद्य विशेष, इसको क्या बोलते हैं, लाटा। लाटा तो बहुत कॉमन है, आपने खाया भी होगा, आई थिंक बहुत कॉमन है, मैंने भी खाया है लाटा। चलिए, बंटवारा करने के लिए डाली जाने वाली चीट, इसे कहते हैं लाखा। ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, लाखा। लाखा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता दूं कि आप जो भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं ना, एक प्लानिंग बनाओ, डेली प्लानिंग, और उस डेली प्लानिंग को ना एग्जीक्यूट भी करना है। ऐसा नहीं कि प्लान बना लिए और पढ़ाई लिखाई ऐसी पानी गिर। एक प्लान बनाओ और उसे एग्जीक्यूट करने का कोशिश करो। और प्लान बहुत छोटा बनाना, एकदम अचानक से बड़ा मत बनाना, एकदम छोटा। जैसे आप जिम जाते होंगे, या आप में से कई लोग गए होंगे, कुछ लोग नहीं गए होंगे। अगर जिम जाते हैं तो हम लोग जो वेट होते हैं ना, वजन, वो उठाना चालू करते हैं 3 से 5 किलो, 5 से 10 किलो, ऐसे कर करके हम लोग 70-80 किलो तक के वजन को उठाने का प्रैक्टिस करते हैं। वो धीरे धीरे होता है। अगर आप अपना शेड्यूल बना रहे हो एग्जाम के लिए, पढ़ाई के लिए, और अगर वो एक ही दिन में 7 घंटे का बना लोगे तो नहीं होने वाला। वो अगले दिन थक जाओगे। पढ़ाई बस वो एक दिन भी शायद बैठोगे, अगले दिन तो बैठ भी नहीं करोगे। तो बना रहे हो प्लानिंग, तो ऐसा बनाओ, पहले दिन का 2 घंटे का बना लो। पहले दिन 2 घंटा पढ़ लो, दूसरे दिन भी 2 घंटा पढ़ लो, तीसरे दिन 1 घंटा ही पढ़ लो अगर ये 2 दिन पढ़ चुके हो तो। फिर चौथे दिन फिर 2 घंटे पढ़ लो, पांचवें दिन फिर 2 घंटे पढ़ लो। पूरा वीक जो है ना, पूरा हफ्ता हफ्ता 2 घंटे ही पढ़ लो। अगले हफ्ते से 4 घंटे का प्लानिंग बना लो। धीरे धीरे वेट उठाना है, धीरे धीरे आपको टाइम बढ़ाना है। जिसके मुंह से लार टपकती हो उसे बोलते हैं लरहा। लरहा नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, लार, लरहा। प्रसव के बाद परंतु मासिक धर्म होने से पूर्व गर्भ ठहरने से उत्पन्न शिशु, इसे कहते हैं लम्हा। उस शिशु को क्या बोलेंगे, लम्हा। प्रथम बार ससुराल जाने पर नव विवाहिता के साथ सेवा हेतु भेजी जाने वाली महिला, इसे बोलते हैं लोकड़हीन। इस थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ लिख देता हूँ। ये सुने होंगे, छत्तीसगढ़ी में बहुत ही फेमस वर्ड है ये, लोकड़हीन। अगर शादी होता है किसी लड़की का ना, तो उस लड़की के साथ ना उसके ससुराल नवविवाहिता को भेजते हैं सेवा करने के लिए, कुछ दिन के लिए, उसे ही बोलते हैं लोकड़हीन। चुपचाप, ये क्या है, चुपचाप सामान ला सल्टा देना। जो चुपचाप सामान को सल्टा दे, खिसका दे, उसे क्या कहते हैं, सल्टाहा। क्या बोलेंगे, सल्टाहा। भुना हुआ दाना, इसे क्या बोलते हैं, होरा। चना का होरा खाए होंगे आप लोग, ठीक है। एक छत्तीसगढ़ी में मुहावरा भी है, होरा भोजन, होरा भूंजना, यही याद रख लो। होरा भूंजना, होरा भूंजना मतलब परेशान करना, होरा। तो होरा क्या है, भुना हुआ दाना। मैंने खाया है ये, शायद आप भी खाए होंगे। भोजनोपरांत, भोजन के उपरांत शेष बचा हुआ चावल का जूठा दाना, इसे क्या बोलते हैं, सीथा। याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, सीथा। ये प्रश्न बन सकता है, सीथा। इतने एक्सेप्शनल वर्ड है ना, जो सुने नहीं हो उसको तो अच्छे से याद करो, और जो सुने हो तो याद रहेगा ही, एग्जाम में भी काम अगर आ गया तो काम आ जाएगा। वैसे जो सुना हुआ वर्ड्स है ना, वो नहीं आते, प्रश्न नहीं बनते। सब्जी के लिए धूप में सुखाकर रखी गई भाजी, उसको बोलते हैं सुक्सा। और
सुक्सी क्या होता है? आग में भुनी हुई मछली, उसको बोलते हैं सुक्सी। तो ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि सब्जी के लिए धूप में सुखाकर रखी गई भाजी को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 हो जाएगा सुक्सा, ऑप्शन बी हो जाएगा सुक्सी, ऑप्शन सी हो जाएगा सुस्की, ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। तो आपको लगेगा सब तो सही सही है, सुक्सा भाजी, सुक्सी भाजी, तो आप लोग सभी मार दोगे। तो वो किस तरह से एग्जाम घुमाता है, जो एग्जामिनर है ना, वो इस तरह से क्वेश्चन सेट करेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ, और जैसे ही कंफ्यूज होगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुक्सा। याद रखना, सुक्सा क्या है? सूखी हुई भाजी। और सुक्सी क्या है? आग में भुनी हुई मछली, और उसी को ही सुस्की भी बोलते हैं। ठीक, ये याद रखना, सुक्सी और सुस्की। पलाश के जड़ आदि से बनी माला या मोरपंख जो गाय भैंस के गले में बांधी जाती है, इसे सोहई बोलते हैं। ये दिवाली के बाद, जिस दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा होता है ना, उसमें सोहई बांधा जाता है। चलिए, बैलगाड़ी के जूड़े में दोनों किनारों पर लगाई जाने वाली लोहे की लंबी कील, इसको क्या बोलते हैं? सुमहेला। क्या बोलते हैं? सुमहेला। चलिए आगे देखें। वर वधु को नहलाने के समय उपयोग में लाया जाने वाला मिट्टी का छोटा पात्र, इसको क्या बोलते हैं? इस पात्र को नहडोरी। इसको याद रख लेना, नहडोरी। अब यहां पर मैं एक चीज आपको और बता दूं, एक चीज यहां कुछ बता देता हूं। खंभे में लंबी रस्सी में बंधे पशुओं को जोतकर अनाज मिंजने या मिसने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? दंवरी फानना। वो टाइप नहीं हो पाया है, इसको यहीं लिख दे रहा हूं, दंवरी फानना। दंवरी फानना, ये याद रखना। ये क्या है? खंबे होगा, उसमें एक लंबी सी रस्सी बंधी होगी, और उस लंबी सी रस्सी में हम पशुओं को बांध देते हैं, और पशु उसमें क्या करते हैं? अनाज मिंजने का काम करते हैं। मतलब इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम लोग? दंवरी फानना। इसी प्रकार बिना तेल के नमक डालकर बनाया गया अचार, उसको बोलते हैं नूनचरा। ये सब यहीं लिख दे रहा हूं, नून मतलब तो नमक ही होता है, याद रखना। अगर प्रश्न बने नून का मतलब क्या है, तो नमक। नूनचरा। नूनचरा क्या है? बिना तेल के नमक डालकर बनाया गया अचार। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पानी का पातर, पानी जैसा पतला, तो उसको क्या बोलते हैं? पनियर या पनियर। जैसे कोई दाल है, दाल में पानी ज्यादा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? पनियर दाल। एकदम पानी जैसा पातर हो गया। फिर दहेज में दिया जाने वाला 5 किस्म का बर्तन, इसको क्या बोलते हैं? पचहर। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पचहर। अब्बड़ गुटकहार, अब्बड़ गुटकहार को क्या बोलेंगे? पुचपुछा। बहुत पुचर पचर करता है तो पुचपुछा। एक ही बातला बार बार बोलने वाला, एक ही बात को बार बार बोलने वाला को क्या बोलते हैं? पुचर्रा। ठीक है, पचर्रा भी बोल देते हैं, पुचर्रा भी बोल देते हैं। पैरों की उंगलियों में पहनने वाला छल्ला बिछिया, सुने ही होंगे। बीज को राखे अनाज, बीज भर राखे अनाज, उसको बोलते हैं बिजहा। बातें बात में फंसा कर रखना, बातों बात में उलझा कर रखना, तो बिलहोरना, बिलोरना, ये सुने होंगे शब्द, ये लो शब्द। हंसी मजाक करैया, हंसी मजाक करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? मचकीहा। बहुत मचकीहा होते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना, मचकीहा। फिर मारे बार तैयार रहना, तो रहिया। मारपीट के लिए हमेशा तैयार रहना, उसको क्या बोलते हैं? मरकन्हा। जैसे कुछ जानवर होते हैं, गाय को बोलते हैं ना, ये गाय बहुत मरकन्हा है, मतलब मारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगर कोई इंसान भी है तो उस इंसान के लिए भी बोल सकते हो मरकन्हा है। ठीक है, देखिए आगे। मिचमिचाती आंखी वाला, बार बार आंखें झपकने वाला, आंख झपकने वाला, उसको क्या बोलते हैं? मिचमिचा। ये शब्द जितने हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहना। जो मूल नक्षत्र में पैदा हो, मुल्हा, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। फसलों के पौधों के भीतर बाली की रचना होना, फसलों के पौधों में गर्भधारण की प्रक्रिया, इसको बोलते हैं पोट्रियाना। पोट्रियाना सब बोलते हैं ना, ये सुने होंगे आप लोग कि दे फल पोट्रियात है, ऐसा सुने होंगे। तो बाली की रचना होना क्या बोलेंगे? पोट्रियाना। आगे देखो। लकड़ी को छेद करने के लिए प्रयुक्त औजार, इसको क्या बोलते हैं? पटासी। क्या बोलते हैं? पटासी। ये सब शब्द याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पटासी एक ऐसा औजार है जो लकड़ी में छेद करने के लिए प्रयुक्त है या उपयोग में आता है। दाह संस्कार के समय 5-5 लकड़ियां डालने की रस्म पंच लकड़ियां, क्या बोलेंगे इसको? पंच लकड़ियां। फिर भोग के निमित्त धनिया आटा का शक्कर का बनाया गया प्रसाद, इसे पंजरी बोलते हैं, बहुत ही फेमस है और बहुत टेस्टी है, खाए होगे आप लोग शायद इसको। भोग के निमित्त दही
दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर बनाया गया पेय, इसको क्या बोलते हैं? पंचामृत बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। संस्कृत में पंचामृत बोलते हैं और छत्तीसगढ़ी में पंचामृत बोलते हैं। ठीक है, ये जो नीचे वाला है ना, ये छत्तीसगढ़ी में यूज नहीं होता, तो उसके लिए हम लोग र शब्द का यूज करते हैं। याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पंचामृत में क्या क्या होता है? दही, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये भी याद रखना। और पंजरी क्या था? आटा, धनिया और शक्कर से बनाया जाने वाला प्रसाद, इसको क्या बोलेंगे? पंजरी। धनिया, आटा, शक्कर। वह कपड़ा जो 5 हाथ लंबा हो, इसको क्या बोलेंगे? पचहत्ता। ठीक, पचहत्ता, 5 हाथ, हत्था मतलब हाथ, पच मतलब 5। पत्तों की अधिकता के कारण पेड़ में छुपा फल, तो पनलुका या पनलुकवा, ये वर्ड याद रख लेना, एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल का मतलब जो कॉमनली यूज नहीं होता, जो हमने सुना नहीं है, ऐसे शब्द। पनलुकवा या पनलुका, इसे याद रखना। ब्याई गई गाय भैंस का पीला दूध, पीयूष, पीयूष दूध बोलते हैं ना, जस्ट जो नया दूध, जैसी गाय का बच्चा हुआ है उससे जो दूध निकलता है पहले, दूसरे, तीसरे दिन या कुछ दिन तक, उसे पीयूष दूध बोलते हैं। इससे कुछ बनाते हैं, इसका दूध इतना गाढ़ा होता है ना कि इससे शायद कतरा वगैरह बनता है। फिर बाह का एक आभूषण, इसको क्या बोलते हैं? पहुंची। याद रखना है, पहुंची सीजीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है। प्रथम बार गर्भ धारण करने वाली गाय भैंस, उसको क्या बोलेंगे? बगार। ऐसा गाय भैंस जो पहली बार गर्भ धारण हुआ जिसका, उसे क्या बोलेंगे? बगार। छिड़का विधि से बोए धान की खड़ी फसल में हल चलाने की क्रिया को क्या बोलेंगे? बियासी। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, बियासी। बियासी की बेरा आगे है, बियासी चलत है, ऐसा बोलते हैं गांव में जाओगे तो। खेती में का चलत है? बियासी चलत है, तो ये बियासी है वो। अब कुछ प्रश्न है वो टाइप नहीं हो पाए हैं, चलिए उसमें ऐसे बोल के बता रहा हूँ, आप लोग आंसर कमेंट करने का प्रयास करना। मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करना। पौष पूर्णिमा को मनाया जाने वाला छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध त्योहार। पौष पूर्णिमा, ये लिख देता हूं इसको, पौष पूर्णिमा। इस पौष पूर्णिमा को मनाया जाने वाला छत्तीसगढ़ का फेमस या प्रसिद्ध त्योहार, इसका क्या नाम है? छेरछेरा। सुनोगे आप लोग, छेरछेरा, कोठी के धानला हेरते हेरा, ये वही छेरछेरा है। ठीक, पौष पूर्णिमा, ये याद रखना, एग्जाम में बनता है कि छेरछेरा कब, तो ये पौष पूर्णिमा। फिर एक छठी, छठी किसे बोलते हैं बताओ मुझे कमेंट करके, किसे बोलेंगे छठी? तो छठी बोलते हैं शिशु के जन्म के छठे दिन का रस्म, उसे क्या बोलेंगे? छठी। नाक का, अच्छा इसे छोड़ दो, ये क्या है, चलो इतना ही करते हैं, बाकी मैं टाइप कर दूंगा और टाइप करने के बाद आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। देखिए आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये सेशन पसंद आ रहा होगा ना तो लाइक करना। आपके लाइक से मुझे लगता है कि हाँ आप लोग का कुछ फ़ायदा हो रहा है, इसलिए आप लाइक कर रहे हैं। तब मैं जाके इसे टाइप करूँगा और फिर अपलोड करूँगा। अगर आपको पसंद नहीं आया ना तो कमेंट करके बताना, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो इसको इम्प्रूवमेंट करने का भी प्रयास करेंगे हम। ठीक है, कमेंट करना जो भी डाउट होगा या कोई समस्या होगा या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन इसको